चल रहा है संसार में परिवर्तन, केवल परिवर्तन, अंदर से परिवर्तन, बाहर से परिवर्तन, ऊपर परिवर्तन, नीचे परिवर्तन, चारों तरफ परिवर्तन चल रहा है। ये परिवर्तन कितनी तरह का है? 5 तरह का। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। कितनी तरह का है? 5 तरह का। कितनी तरह का? 5 तरह का, है ना। अपना द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन पर चर्चा हो चुकी है ना। द्रव्य परिवर्तन में कर्म द्रव्य परिवर्तन और 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन। द्रव्य कर्म परिवर्तन में जो ज्ञानावरण आदि कर्म हैं इनका परिवर्तन, और जो 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन में जो संसार के द्रव्य हैं वो परिवर्तन, मतलब वो ग्रहण करके हम सब कुछ छोड़ चुके। दूसरा है क्षेत्र परिवर्तन, यानी संसार में, विश्व में जितना स्थान है वो सारा का सारा स्थान हमने जन्म स्थान बना लिया, यानी हर स्थान, हर क्षेत्र पर हमारा जन्म हो चुका है। क्षेत्र परिवर्तन। काल परिवर्तन, काल के जो जैसे उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल है, 2 विभाग है। तो ये जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल है, तो उत्सर्पणी काल की पहले समय में जन्म लिया, फिर जब वो काल दोबारा आएगा, फिर घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, फिर जब वो काल दोबारा आए तो उसके दूसरे समय में जन्म लो, फिर पूरा घूमते रहो, फिर वो काल जब आए उसके तीसरे समय में जन्म लो। ऐसे कर करके पूरी उत्सर्पणी और पूरी अवसर्पणी पूरी करिए। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, और इसके 2 भेद होते हैं, उत्सर्पणी अवसर्पणी, घटता हुआ और बढ़ता हुआ। तो इन दोनों काल को प्रत्येक समय में हमने जन्म ले लिया। ये हो गया काल परिवर्तन। और चौथा है भाव परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भाव परिवर्तन। भाव नहीं, भाव और भाव में मात्र एक मात्रा का अंतर है। भाव लिखो पर भाव में एक मात्रा लगा दो, क्या बन गया? भाव। तो भाव परिवर्तन किससे चलता है? भाव से। किससे चलता है? भावना भवनाशिनी और भावना भाववर्धिनी। मोबाइल भावना भवनाशिनी और भावना भाववर्धिनी, यानी भावना से भवों का नाश होता है और भावना से भवों का वर्धन होता है। और भावना शब्द भी भाव से बना है, भावना। तो भावना और भाव में क्या अंतर है? भाव जो आत्मा के हैं, लेकिन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसका नाम है भावना। उसका नाम है भावना। जो रिपीटेशन चल रहा है उसको कहते हैं भावना, और जो है उसको कहते हैं भाव। जैसे जब दवाई बनती है, आयुर्वेदिक दवाई, तो उसमें भावना दी जाती है। कितनी भावना दी गई? एक चीज को कितनी बार पकाया गया? 80 बार, 20 बार, 10 बार, 10 भावना, 20 भावना। ऐसे ही ये भावना है। फिर कहते हैं ना 12 भावना, मेरी भावना, 16 कारण भावना, कहते हैं ना।
कि भावना शब्द क्यों प्रयोग करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि भावना का मतलब बार 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 रिपीटेशन। तो जहाँ भाव है वहाँ भाव नाश भी हो सकता है, और इसी भाव से भाव का वर्धन भी हो सकता है। जैसे पानी है, क्या पानी, कीचड़ किससे होता है? बोलिए ना, पानी के बिना कीचड़ हो सकता है क्या? मनोज जी, पानी के बिना कीचड़ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और कीचड़ की सफाई किससे होती है? पानी से होती है ना। तो कीचड़ होने में भी पानी चाहिए और सफाई करने में भी पानी चाहिए। पानी तो हो गया एक लिक्विड पदार्थ, और उससे दोनों काम होते हैं, उससे दोनों काम होते हैं। ऐसे भावना से भाव का वर्धन भी होता है और भाव से भाव का नाश भी होता है। भाव से संसार बढ़ता भी है और भाव से संसार कटता भी है। भाव से दुख भी मिलता है और भाव से दुख भी दूर होता है। भाव से पाप का भी बंध होता है और भाव से पुण्य का भी बंध होता है, और भाव से पाप पुण्य रहित भी हुआ जाता है। 3 बातें हो गई। अभी तो यहाँ केवल कीचड़ वाली बात बताई थी कि कीचड़ होता भी है और कीचड़ साफ भी होता है, लेकिन अभी यहाँ तो ये भी बता रहे हैं कि कीचड़ होता भी है, कीचड़ साफ भी होता है, और दोनों से रहित होकर मोक्ष भी जाया जा सकता है। ये है भाव का कमाल। और भाव तो हर द्रव्य में होते हैं, हर द्रव्य में भाव होते हैं। जीव में भी हैं, पुद्गल में भी हैं, धर्म आकाश काल में भी हैं, भाव सब में है। लेकिन जो जीव द्रव्य का भाव है उसके अंदर महसूस करने की क्षमता है। जीव के भाव तो हैं, पुद्गल के भाव तो हैं, मगर उसमें फीलिंग पावर नहीं है। जैसे आप सुख महसूस करते हो, दुख महसूस करते हो, तो ये पुद्गल द्रव्य नहीं कर सकता। अब मैं प्रवचन सुना रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? कुछ अच्छा लग रहा है ना? लेकिन ये फीलिंग माइक को आ रही क्या कि माता जी बहुत अच्छा प्रवचन कर रही है, बहुत अच्छी बात बता रही है? अच्छा, ये फीलिंग टीवी को आ रही क्या? जो लोग टीवी में सुन रहे होंगे तो सुन कहाँ से रहे हैं? टीवी से सुन रहे हैं। तो टीवी को फीलिंग आ रही है क्या? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसके अंदर फीलिंग पावर नहीं है। पुद्गल में फीलिंग पावर नहीं है। अब यहाँ तक कि मैं जो शब्द बोल रही हूँ वो शब्द भी पुद्गल है। ये शब्द आपके कान से टकरा रहे हैं, वो शब्द भी पुद्गल हैं, लेकिन इस शब्द को जो ग्रहण करने वाला है वो आत्मा है। वो कौन है? वो आत्मा है, और वो आत्मा इस सुख और दुख को महसूस कर रही है। अब इसी प्रवचन में आपको सुख महसूस हो रहा है। अब इसी समय पे यदि किसी को न्यूज़ देखने का मन हो और अंदर में भाव भरे, नहीं मुझे तो न्यूज़ ही देखनी है, और सामने वाला कह रहा है मैं तो प्रवचन ही सुनूंगा। अब वो प्रवचन दूसरे के लिए दुख का कारण है और तुम्हारे लिए सुख का कारण है। क्यों? उसको न्यूज़ सुननी है इसलिए दुख का कारण बन गया। एक को सीरियल देखना है तो कह रहा ना हम तो प्रवचन ही सुनेंगे। बच्चे हैं, बच्चे कहेंगे अम्मा कार्टून लगाओ, अम्मा कहेगी देख बेटा इस समय तो प्रवचन ही चलेगा, तेरा कार्टून चलने वाला नहीं है, तू बैठ जा, तू भी सुन ले साथ में। तो वो बच्चा सुन रहा है, सुनते सुनते उसको समझ में आने लगा। पहले तो वो कार्टून मांग रहा था, लेकिन अब उसको समझ में आने लगा, तो अब उसके लिए यही प्रवचन सुख का कारण बन गया। यही प्रवचन सुख का कारण बन गया। तो किससे बना सुख और दुख का कारण? भाव से। समझ में आने लगा। जब रियलिटी समझ में आती है तब पता चलता है। तो जो ये सारी चीजें हो रही वो किससे हो रही हैं? भाव से। किससे हो रही है? भाव से। तो भाव और भाव परिवर्तन किसके कारण है?
भाव के कारण है। किसके कारण है? लेकिन होता क्या ये भाव परिवर्तन क्या होता है? भाव गति 4 होती है, गति 4 होती है, योनि 84 लाख होती हैं और भाव अनंत होती है। अब ये भाव परिवर्तन, मैं ये नहीं कहा कि गति परिवर्तन, गति परिवर्तन नहीं कहा, क्योंकि गति का खुद ही नाम परिवर्तन है। गति का मतलब ही क्या है? स्पीड, चलना, परिवर्तन। तो इसमें ये नहीं बताया क्योंकि गति केवल 4 होती है, इन 4 गतियों में अनंत भाव होते हैं। अब जैसे त्रियंच गति को ले लो, तो भाव परिवर्तन किसे कहते हैं? अब वो अपन समझते हैं। जैसे कोई जीव त्रियंच गति में गया, उसका भाव परिवर्तन शुरू हुआ, तो सबसे पहले वो त्रियंच गति में एकेंद्री में गया, निगोद से निकला तो एकेंद्री में गया। अब एकेंद्री में गया तो एकेंद्री में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो मान लो वो पृथ्वी में गया सबसे पहले, तो पृथ्वी की सबसे ज्यादा आयु कितनी है? 22,000 वर्ष। कितनी है? 22,000 वर्ष पृथ्वी की आयु है। उसमें पत्थर भी आ जाएगा, उसमें जितनी तरह की 36 तरह की पृथ्वी होती हैं, 36 तरह की, हाँ 36 तरह की। और पृथ्वी में आपके जितने हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, स्फटिक मणि और ये जितने ये होते ना, ये सब पृथ्वी में आ जाएंगे। ये सब पृथ्वी का एक है, चाहे मार्बल हो, चाहे हरा हो, चाहे काला हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे लाल हो, जितनी तरह का ये पत्थर है ये सब पृथ्वी में आ जाएगा। तो एक जीव 22,000 वर्ष की आयु मान लो अधिकतम होती है, तो उसमें सबसे पहले सबसे जो कम आयु होती है उसमें जाएगा। हर चीज की जघन आयु और उत्कृष्ट आयु, 2 तरह की आयु होती है। जैसे आपने मुहूर्त नाम सुना होगा, मुहूर्त शब्द सुना होगा, है ना? एक होता है मुहूर्त और एक होता है अंतर मुहूर्त। इन दोनों में क्या अंतर है? तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। कितने का होता है? 48 मिनट का। 48 मिनट से एक समय से ज्यादा और 48 मिनट से कम जो बीच का समय है वो सारा अंतर मुहूर्त है। क्या है? अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 2 मिनट कितना है, 3 मिनट कितना है, 10 मिनट कितने, वो सब अंतर मुहूर्त में आ जाएंगे। तो सबसे कम जघन्य कितना हो गया? एक समय। अधिक कितना हो गया? 48 मिनट। और इन दोनों के बीच का समय अंतर मुहूर्त। ऐसे ही एकेंद्री में जो जघन्य आयु है अंतर मुहूर्त, वहां से शुरू किया, फिर एक समय, फिर दोबारा मरण किया, फिर 2 समय, फिर तीसरी बार मरण करके फिर चौथी बार में फिर एक समय बढ़ा के एक एक समय बढ़ाते 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 22,000 वर्ष तक गया। कहाँ तक गया? 22,000 वर्ष तक उसने पूरा किया, एक एक समय बढ़ा बढ़ा के। पहले पृथ्वी का किया, फिर जल का किया, फिर अग्नि का किया, फिर वायु का किया, फिर वनस्पति का किया। तो ऐसे करके एकेंद्री की पर्याय पूरी करी। कितनी? एकेंद्री की। अब एक बार यदि मान लो कोई समुद्र में जिसने जन्म ले लिया, तो समुद्र कितना बड़ा है? समुद्र कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। एक बार यदि कोई समुद्र में चला गया, तो एक मान लो जल है, तो एक इंद्री में जल बन के पहले पैदा हुआ, वहीं मरा, वहीं जन्म लिया, फिर मरा, फिर वहीं जन्म लिया, फिर मरा, फिर वहीं जन्म लिया, लेता रहा लेता रहा लेता रहा, फिर 2 इंद्री बना। और यदि वो जल में ही बन गया तो 2 इंद्री जीव जल में जाने कितनी तरह के होते हैं।
फिर उतनी पर्याय पूरी करो। फिर 3 इंद्री बना, फिर उसी जल में जन्म ले लिया, फिर उसकी 3 इंद्री की पर्याय पूरी करो। फिर 4 इंद्री बना, उसी जल में ही जन्म ले लिया, फिर उसकी पर्याय पूरी करो। फिर पंचेंद्री बना, मछली आदि, अब उसमें भी छोटी मछली भी होती है, बड़ी भी होती है, उससे बड़ी भी होती है, मगरमच्छ भी होते हैं, जल के कितने सारे जीव, कछुआ भी होता है, मेंढक भी होता है, हम नहीं जानते हैं। उससे भी 100 अधिक और 1000 तरह के जीव उससे भी अधिक उस जल में होते हैं। हम तो केवल मछली जानते हैं, मगरमच्छ जानते हैं या मेंढक जानते हैं, पर इस 2-4 तरह के जीव जानते हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि कितनी तरह के होते हैं, हमारे ज्ञान का विषय है ही नहीं है कि हम जान सके। तो ऐसे पहले 1 इंद्री की पर्याय पूरी करी। फिर आप 3 तरह के जीव होते हैं, जलचर, थलचर और नभचर, है ना। जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले और आकाश में रहने वाले, उड़ने वाले। रहते तो बेचारे वो जमीन पे ही हैं, उड़ते आकाश में हैं, तो उन्हें नभचर कहते हैं। नभ यानी आकाश, थल यानी धरती, तो जलचर, थलचर और नभचर। आप तीनों तरह के जो पशु पक्षी हैं, आप एक चिड़िया ले लो, कौन सी चिड़िया को जानते हैं आप? केवल एक तरह की चिड़िया को, 2 तरह की चिड़िया को। अब किसी जिनने ज़्यादा खोज करी है पशु पक्षियों के ऊपर, और पशु पक्षी इकट्ठे किए, वहाँ जाकर देखो कितनी तरह की चिड़िया होती हैं, आश्चर्य में पड़ जाओगे। हरी चिड़िया, नीली चिड़िया, काली चिड़िया, लाल चिड़िया, सफ़ेद चिड़िया, चिड़िया चिड़िया। कबूतर कितनी तरह के होते हैं, कौआ, वो भी कई जातियां मिल जाएंगी। जैसे मनुष्य में कई जातियां, कहने को तो मनुष्य है, कहने को तो मनुष्य है, लेकिन कितनी तरह के हैं, हजारों तरह के, है ना। 14 लाख योनियां हैं मनुष्यों की, कितनी? 14 लाख योनियां हैं। तो इस तरह से भाव परिवर्तन में मान लो त्रियंच गति ले लो, तो एक बार यदि त्रियंच गति में चले गए, बस जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, वहाँ सोचने का मौका है ही नहीं, वहाँ सुधरने का मौका है ही नहीं, वहाँ कुछ अच्छे काम करने का मौका है ही नहीं, वहाँ आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, वहाँ पर कहीं से कहीं तक सपने में भी भगवान का नाम है ही नहीं। वहाँ तो केवल 4 संज्ञाएं पूरी होती हैं। कौन कौन सी? आहार, खाना, भय, कोई मार रहा है तो डर के भागो, भय, मैथुन और परिग्रह। बस ये 4 संज्ञाएं पूरी करते रहो तो त्रियंच गति में अनंत काल निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही कोई जीव, मान लो ये तो त्रियंच गति का हो गया, अब नरक गति में आओ। कोई जीव नरक गया, अब नरक में सबसे कम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष की। कितनी है? 10,000 वर्ष की। तो जब भाव परिवर्तन का क्रम चलता है तो उस समय वो जीव सबसे पहले सबसे कम आयु में जाएगा, जघन्य आयु में। तो कम आयु में 10,000 वर्ष में गया, 10,000 वर्ष नरक में पूरे किए, फिर वापस आया, फिर दोबारा नरक जाएगा, तो 10,000 एक समय। समय कितना बड़ा होता है बोलिए ना? एक पलक झपकने में असंख्यात आवली हो जाती हैं। आवली, अभी समय नहीं, असंख्यात आवली हो जाती हैं, और इससे भी कई गुना छोटा समय होता है, कई गुना छोटा। यानी जितने हम समय शब्द बोलें, इतने में तो अनंत समय निकल गया। अनंत समय को पकड़ा नहीं जा सकता है, समय को जिया जा सकता है। समय को जी सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। तो नरक गति में 10,000 एक समय, 10,000 2 समय, फिर वापस आएगा, फिर तीसरी नरक में जाएगा, 10,000 3 समय। ऐसे करते 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 पहले नरक की जितनी आयु है पूरी करी, उत्कृष्ट आयु। फिर
फिर दूसरे नरक की आयु पूरी करी, फिर तीसरे नरक की आयु पूरी करी, फिर चौथे नरक की आयु पूरी करी, फिर पांचवें की, छठवें की और सातवें की 33 सागर आयु। कितनी? 33 सागर। बताओ, एक 10,000 वर्ष। यहाँ तो आदमी 50-100 साल में कितने बार अपने आप को मार लेता है, मरता नहीं है। मन से कितने बार मर जाता कि हे भगवान इससे अच्छा तो मर जाएं, हे भगवान इससे अच्छा तो मर जाएं। कई बार कई लोग कोशिश भी कर लेते हैं, मगर आयु कर्म बाकी है तो जी जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? और वहाँ नरक की आयु परिवर्तन इतने बार किया है। और ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया है, हम ये भाव परिवर्तन कई बार कर चुके हैं। हम संसार में कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। मान लो 60-70 साल यहाँ जी लेंगे, फिर क्या होगा? आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा तो कहीं ना कहीं जीते, इसका नाम जीव है। जो जीता था, जीता है, जिएगा, वो जीव कहलाता है। और जो जीव है वो कभी मरता नहीं है, और मरता तो पुद्गल भी नहीं है। ना क्षेत्र, ना आकाश, ना धर्म, ना अधर्म, ना काल, छह द्रव्य खत्म नहीं होते हैं। तो होता क्या है फिर? परिवर्तन। एक घर मिला, शरीर मिला, समय हो गया, दूसरे में चले गए, दूसरे का पूरा हुआ, तीसरे में चले गए। जैसे मैंने एक दिन बताया था ना, जेल होती है ना, जेल कितनी तरह की होती है? कई तरह की जेल होती है। और जेल एक बार घुस जाओ अंदर तो उसमें कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे भी होते हैं जो बहुत गंदी वाली होती है कि जहाँ अंधेरा रहता है, मच्छर रहते हैं, सीलन रहती है, वहाँ भी रहना पड़ता है। एक ऐसी भी होती है भाई साफ सा कमरा मिल गया, वैसी भी होती है। एक जेल उसमें उसी के अंदर ऐसा क्वार्टर भी होता है जहाँ एसी, कूलर, पंखे, अखबार सब चीज़ होती है और आराम से। जेल वो भी है। अब जो जिस हिसाब का होता है वो उस हिसाब से उसमें भेज दिया जाता है। ऐसे ये हमारी जो 4 गतियाँ हैं, ये भी जेल है। ये क्या है? ये भी जेल है। स्वर्ग अच्छी वाली जेल है, वहाँ ज़्यादा सुख है। मनुष्य गति में सुख कमाना पड़ता है तब मिलता है, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। यहाँ कमाने से सुख मिलेगा, और कमाने से भी मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। और त्रियंच गति में कहीं कहीं हल्का फुल्का, जैसे अब कुछ कुत्ते आदि हैं वो आजकल घरों में रहते हैं, सुख तो मिल ही रहा है ना। एसी में रह रहे हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, लोगों ने खिला रहे हैं, अच्छे से खाना भी खिलाते हैं, पुचकारते भी हैं, तो सुख तो मिल ही रहा है ना। ये त्रियंच गति का थोड़ा बहुत सुख है। और नरक गति में तो सुख नाम की चीज है ही नहीं है। सुख नाम की चीज एक क्षण के लिए भी नहीं है, एक क्षण के लिए। और ऐसे हमने कितने 33 सागर नरकों की आयु पूरी करी है। हमने का मतलब मैंने भी, हमने का मतलब आपने भी, और हमने का मतलब समस्त संसारी प्राणियों ने। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिससे शरीर रहित होने के लिए पुरुषार्थ किया जा सकता है। बाकी तीनों लोकों में कोई शरीर ऐसा नहीं है जिससे शरीर रहित होने के लिए पुरुषार्थ किया जा सके, जिससे कर्मों से रहित होने का पुरुषार्थ किया जा सके। तो ये भाव परिवर्तन में कौन सा 2 बता दिए? त्रियंच भाव परिवर्तन और नरक भाव परिवर्तन। तो ऐसे पूरे के पूरे भाव परिवर्तन हमने किए हैं। अब आओ मनुष्य में। तो मनुष्य में भी एक तरह के, जैसे आर्य मनुष्य, मिलेच्छ मनुष्य, 2 तरह के हो गए। आर्य मिलेच्छाश्च आपने पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा है? तत्वार्थ सूत्र में। कौन से अध्याय में? 2 अध्याय में। क्या लिखा है? आर्या मिलेच्छाश्च। मनुष्य कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, आर्य और मिलेच्छ। आर्य किन्हें कहते हैं? जो विवेक को जानते हैं, विवेक पूर्वक कार्य करते हैं,
जो धर्म कर्म का ज्ञान रखते हैं, जो खाने पीने में शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखते हैं, जो मर्यादा में रहते हैं, जो घर की मर्यादाओं का अनुशासन का पालन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आर्य। और जो इनका नहीं करते हैं, अच्छा जैन बन गए तो जैन कुल में जन्म लेने से आर्य हो गए क्या? एक होता है जन्म आर्य और एक होता है कर्म आर्य। जैन जाति में तो जन्म ले लिया, जैन धर्म में तो जन्म ले लिया, लेकिन जैन जैसे काम नहीं कर रहे तो वो कौन है? नहीं मैं नहीं बोल रही है। तो समझ में आया कि नहीं आया? यानी आर्य कुल, आर्य यानी सज्जन, आर्य यानी धर्मात्मा, आर्य यानी जो विवेक पूर्वक कार्य करने वाला होता है। तो क्या बताया? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। बस ये 6 काम कर लो, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं। जो ये 6 काम करता है वो आर्य है, और जो ये 6 काम नहीं करता है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, है ना। तो भाव परिवर्तन से निकलने का एक ही रास्ता है, मनुष्य शरीर। और मनुष्य में जो सबसे कम आयु होती है अंतर्मुहूर्त, और सबसे अधिक आयु होती है 3 पल। कितनी? 3 पल है। तो जो कर्म भूमि के मनुष्य की आयु है वो 84 लाख पूर्व की किसकी थी? आदिनाथ प्रभु की, है ना। और जो 3 पल है वो भोग भूमि के मनुष्य की होती है पहले काल में। तो हमने सारी आयु पूरी कर ली मनुष्य शरीर की। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य पहली बार बने हैं, नहीं, हम मनुष्य पता नहीं कितने बार बन चुके हैं। और पूरा मनुष्य शरीर में जितनी हाइट, हेल्थ, आयु जो है वो हम सब पूरी कर चुके हैं। उसके बाद फिर अब ये शरीर मिला है। लेकिन किया क्या है मनुष्य पर्याय में? पहले क्या किया था जो हम आज यहाँ बैठे हैं? बस वही 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। अनंत काल से कौन सी संज्ञाओं में जी रहे हैं? आहार। दिन भर किसकी चिंता करते हैं? अरे बोलिए ना, सुबह से सो के उठ के क्या करते हो? हैं? और रात को सोते सोते तक वही चलता है, आहार। और हमारे भोग और उपभोग के साधन छूट ना जाएं, भय, मैथुन और परिग्रह। काम वासना, मैथुन यानी काम वासना और परिग्रह। बस इस 4 के अलावा कोई और विचार आपके मन में आता हो तो बताओ। परिग्रह में कपड़े भी आ जाएंगे, परिग्रह में सोना चांदी भी आ जाएगा, परिग्रह में दुकान भी आ जाएगी, गाड़ी भी, मकान भी, जितना जो कुछ दिख रहा है वो सब परिग्रह में आ जाएगा। शरीर भी परिग्रह में आ जाएगा। शरीर क्या है? परिग्रह है, तो शरीर भी परिग्रह में आ जाएगा। तो 24 में से 25 घंटे निकालो आप, एक क्षण के लिए भी इन 4 से बाहर निकलते हो तो बताओ। एक क्षण के लिए भी आत्मा की याद आती हो तो बताओ। मंदिर में जाके भी तुम इन्हीं 4 चीजों के से घिरे रहते हो। किससे? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन 4 से। भगवान शुगर हो गई, बस थोड़ी ठीक रहे, भगवान बस हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे थोड़ी ठीक रहे, भगवान खा नहीं पा रहे आजकल, भगवान ये नहीं। मंदिर में भी जाके हमें एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मा की याद नहीं आती है। तो भाव परिवर्तन का कारण क्या है? ये 4 हैं। भाव परिवर्तन का कारण क्या है? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। और इन्हीं में लिखते हैं, और जब इन्हीं में लिखते हैं तो पाप का बंध है, और पाप का बंध है तो वह चल रहा है भाव परिवर्तन। बस थोड़ा बहुत मंदिर वंदिर जाके पूजा वूजा कर लेते हैं, पाठ वाठ कर लेते हैं,
तो थोड़ा सा पुण्य बंद हो जाता है, तो थोड़े से संसार के शरीर के सुख मिल जाते हैं, थोड़ा परिग्रह इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा घर के बच्चों का सुख मिल जाता है। बस इसी में ही उलझे पड़े हैं। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? है? तो भाव परिवर्तन हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? अब प्रश्न ये है, अभी तो स्वर्ग पहुंचना है, मुझे स्वर्ग परिवर्तन बताना है मुझे। देव परिवर्तन, देव भाव परिवर्तन अभी किस किस की हो गई? त्रयंश, मनुष्य और नरक, है ना? तो स्वर्ग में 4 प्रकार के देव होते हैं। 4 देव कितने प्रकार के? देवास चतुर्णी काया। तो चारों प्रकार के देवों की आयु हम पूरी कर चुके। केवल वो भी कहाँ तक? जहाँ तक मिथ्या दृष्टि जाता है, 9 ग्रह तक, वहाँ तक की पूरी करी है। उसके ऊपर तो वो जीव जाते हैं जो 1 भवातारी या 2 भवातारी होते हैं, उसमें हम नहीं गए। यदि गए होते तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। बाकी देवों में जहाँ तक हम कर सकते हैं, हमने देवगति में जाकर भी वो सारे शरीर प्राप्त किए हैं, वहाँ के भोगों को भोगा है, और वहाँ भी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह में उलझे रहे, और बस परिवर्तन हमारा चलता रहा। कारण क्या है भाव परिवर्तन का? अरे बोलिए ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। दिमाग कहाँ उलझा रहता है? टीवी में क्या देखते हो, क्या दिखाते हैं? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, यही दिखाते। मोबाइल में क्या देखते हो? मोबाइल में भी यही देखते हो, है ना? और चर्चा क्या करते हैं आपस में? चर्चा भी यही करते हो, हैं? यानी विचार यही, चर्चा यही, मोबाइल यही, टीवी यही। और इन सब के बीच में जो हमारी आत्मा है, जो करने वाली है, उसका ध्यान भी नहीं आया। आज मुंशीनाथ भगवान की कलश करके बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद हमारी इच्छा थी, लेकिन आज पूरी हुई। हमारा अहोभाग्य है कि हमको ऐसा बार बार मौका मिल रहा है कि हम शांति धारा कर पाएं। अवसर मिलना जीवन में बहुत ही सार्थक होता है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को पहले अवसर मिल जाता है, मगर आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, जो उपस्थित हैं, सभी लोगों की ओर से ये शांति धारा और अभिषेक होता है। अभी तक का सौभाग्य मिलता रहा है कि जब भी हम लोग जहाजपुर आए हैं, हमें शांति धारा की बोली मिली ही मिली है। और आज भी हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा करके जो मन को अपार शांति मिलती है, उसका मैं शब्दों में तो वर्णन नहीं कर सकता। मैं पहली बार जहाजपुर आया और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने प्रभु के अभिषेक किया, और यहाँ का जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था जो है वो बहुत ही अच्छी है। मुनि सुव्रत प्रभु का जयकारा, जय जयकार लगता है नारा। मुनि सुव्रत प्रभु नाम निराला, आत्म में करता उजियाला। भक्ति भाव से पूजू चरणा, अर्ज करूं मैं कर्म को हरना। माँ पद्मा ने जन्म दिया है, पिता सुमित्र ने लाड़ किया है। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे,
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा